तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो BSTC की हिंदी की जो आंसर की है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें से कोई गलत हो तो आप बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन था, सारे देश भर में उसकी ख्याति फैल गई में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो सारे देश भर में उसकी ख्याति फैल गई में अवयवी संबंधी अशुद्धि है भाई। तो जिन्होंने अवयव संबंधी अशुद्धि की थी उनका सही है। तो एक क्वेश्चन आया था, कच, कूच और कूच। तो कच का होता है आपका बाल, कूच का होता है स्तन और कूच का होता है प्रस्थान। तो जिन्होंने बाल, स्तन और प्रस्थान किया था उनका सही है। तीसरा क्वेश्चन है, रमा, कमला, विमला, पद्मा में असंगत का चयन कीजिए। तो रमा, कमला और पद्मा ये तो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं और विमला है ना वो सरस्वती का, तो इसमें असंगत है विमला। तो जिन्होंने भी विमला को किया था उनका सही है। और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अन का कन करना मुहावरे का अर्थ। तो इस मुहावरे का अर्थ था बनी बात बिगाड़ना। अन का कन करना मुहावरे का अर्थ है बनी बात बिगाड़ना। तो जिन्होंने भी बनी बात बिगाड़ना किया था उनका सही है। अरे यह कितना अनर्थ है, साधारण वाक्य। इसको साधारण वाक्य में ना वो कन्वर्ट करना था, तो ये हो जाता यह बहुत बड़ा अनर्थ है। जिन्होंने भी यह बहुत बड़ा अनर्थ किया था उनका सही है। पृथक, प्रथा, पर्वत शब्दकोश के अनुसार क्रम। तो इनका क्रम बताना था। तो इसका क्रम था, पहले पर्त आएगा, उसके बाद में पर्वत, उसके बाद पृथक और फिर आता है प्रथा। तो जिन्होंने भी इस क्रम में किया था उनका सही है। और ये है ना वो जिन्होंने भी PTT की तैयारी की थी ना उनके एकदम सही होगा, क्योंकि उसमें ये सिलेबस था। 7 नंबर क्वेश्चन है, सु उपसर्ग किस में नहीं है। तो सु उपसर्ग किस में नहीं था, ऑप्शंस तो मेरे पास नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कि उत्तर क्या सही था। आपके सोनार में सु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें सो और प्लस आर प्रत्यय है। तो सोनार में है ना वो सु उपसर्ग नहीं है, इसमें सो प्लस आर प्रत्यय है। आर प्रत्यय किस में नहीं है ये क्वेश्चन था। तो आपका राइट आंसर था दीवार में, क्योंकि दीवार एक मूल शब्द है। तो जिन्होंने भी दीवार किया था उनका सही है। आवट प्रत्यय किस में नहीं है। तो आवट प्रत्यय ना वो घबराहट में नहीं है। और जो 3 ऑप्शन थे उनमें आउट प्रत्यय था। तो जिन्होंने घबराहट किया था उनका सही है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। शुद्ध चुनिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन थे, जिनमें से अहल्या जिन्होंने किया था उनका सही है और जिन्होंने नहीं किया उनका गलत हो गया। फिर शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य था, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। तो जिन्होंने भी साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है ये शुद्ध वाक्य किया था उनका सही है। तो अगली वीडियो में कट ऑफ के बारे में देखेंगे, कितने कट ऑफ पर आपको कहाँ कॉलेज मिलेगी, कहाँ BSTC का आपका एडमिशन हो सकता है, कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। द्वार और द्वारा का युग्म शब्द, ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें द्वार का था आपका दरवाज़ा और द्वारा का था स्त्री। तो जिन्होंने दरवाज़ा और स्त्री किया था उनका सही है। कटी, कोटि का युग्म शब्द। तो कटी का था आपका कमर और कोटि का था करोड़। तो जिन्होंने कमर और करोड़ किया था उनका सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, तरल धन का युग्म शब्द। ये अलग अलग है, तरल और धन का युग्म शब्द है ना वो बताना था। तो युग्म शब्द था द्रव्य और द्रव्य। तरल का था आपका द्रव्य और धन का था द्रव्य। तो जिन्होंने द्रव्य और द्रव्य किया था उनका सही है। बादल गरजे किंतु बारिश नहीं हुई, कौन सा वाक्य है। यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। बादल गरजे किंतु बारिश नहीं, इसमें संयुक्त वाक्य है भाई। तो जिन्होंने भी संयुक्त वाक्य किया था उनका सही है। मृत्यु की इच्छा क्या कहलाती है, इसको आपको
एकल शब्द बनाना था। मृत्यु की इच्छा, इसका शॉर्ट हो जाता मुमूर्षा। तो जिन्होंने ये किया था उनका सही है। आपके पास आया था गे। अब इस गे को आपको अलग अलग करना था। अगर आप कीबोर्ड में जय जिसको हलंत किया हुआ है और ये टाइप करोगे ऐसे, तो ये आपका गे बन जाएगा। तो ये जिन्होंने किया था उनका सही है भाई। अनुस्वार वाले संबंध, अनुस्वार का मतलब था ऊपर, ये अनुस्वार ये होता है ना कि ये चंद्र बिंदु आपका। तो जिन्होंने गंगा किया था उनका सही है भाई। अन का कन करना मुहावरे का अर्थ, तो अन का कन करने का मुहावरे का अर्थ था बनी बात बिगाड़ना। तो जिन्होंने बनी बात बिगाड़ना किया था उनका सही है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। कोल्लू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ था बहुत अधिक मेहनती होना। तो जिन्होंने भी बहुत अधिक मेहनती होना किया था उनका सही है भाई। 21 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है? तो दूसरा पद प्रधान है ना वो तत्पुरुष समास में होता है। जिन्होंने तत्पुरुष समास किया था उनका सही है। अमृत के पर्यायवाची, तो आपके सामने ऑप्शन थे सोम, पीयूष, सुधा और एक अलग होगा जो अमृत का पर्यायवाची नहीं था, या ये तीनों साथ में थे। तो सोम, पीयूष और सुधा है ना वो अमृत के पर्यायवाची होते हैं। जिन्होंने भी ये किया था उनका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्षणिक का विलोम शब्द। क्षणिक का अर्थ होता है पल भर के लिए। तो क्षणिक का होता है शाश्वत, अमर, जिसे अमर भी कह सकते हैं। तो जिन्होंने शाश्वत किया था उनका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूजनीय का शुद्ध रूप। पूज्यनीय का शुद्ध रूप था आपका पूजनीय। तो जिन्होंने भी ये किया था उनका सही है। अति उत्तम में कौन सी संधि है? तो इसके अंदर यण संधि है और इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा अति प्लस उत्तम। तो अति उत्तम में जिन्होंने यण संधि किया था उनका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मनोदशा में कौन सी संधि है? तो मनोदशा में विसर्ग संधि और मन है प्लस दशा इसका हो जाएगा। तो जिन्होंने भी विसर्ग संधि और मन है प्लस दशा किया था उनका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में है ना वो यण संधि है, सु प्लस आगत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जिन्होंने यण संधि किया था उनका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जिन्होंने 8 प्रकार के वाक्य किए थे उनके सही हैं। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आज्ञा नाथ न पीछे पगहा। तो इसका था आपका निश्चिंत रहना या किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेना। तो जिन्होंने भी किया था उनका सही है। अब मैं रीजनिंग की भी वीडियो डाल दूंगा।